मोहम्मद इस्लाम अंसारी और श्रीनिवास जी, जो कि काफ़ी अनुरक्षकों के लिए अगर कहा जाए तो वरदान ही है। और हम लोग के जितना हितैषी हैं, आज के डेट में बिहार में बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन कोई हमारे दुख दर्द को सुनने वाला नहीं है। और इन्होंने अभी तक जन धन बल लगा के हमारे को समस्या से बाहर निकलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों की समस्या को लेकर के डीपीआरओ से, डीएम साहब से, डीपीआरओ से, यहाँ तक कि गांव के दूर दराज बैठे मुखिया लोगों से फोन पे बात करके और समस्याओं का हल कर रहे हैं और काफी करीब से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनका जोरदार तालियों के साथ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब इसके बाद में यहाँ पे जो भी हमारे अनुरक्षक भाई आए हुए हैं अपना संगठन के नाम से, और सबका मैं हार्दिक दिल से सबको नमस्कार प्रणाम बताए बहनों को भी करना चाहूँगा और अनुरक्षक भाइयों को भी करना चाहूँगा। ये यहाँ की जो समस्या है वो कोई अलग नहीं है, सबका समस्या मिला जुला के एक ही है। काम किए, पैसा नहीं मिला, किसी को एक बार पैसा मिला, किसी को 2 बार पैसा मिला, किसी को 1 बार भी नहीं मिला, कहीं टूटा फूटा है तो कोई सुनता नहीं है, कोई बनाता नहीं है। यही समस्या है ना मिला जुला, इससे अलग कोई समस्या नहीं। अब इस समस्या से निकलने का रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले रास्ता यह है कि जिन भाइयों को पेमेंट नहीं हुआ है और अभी तक अपना नल जल चला रहे हैं, वो लोग आवेदन लिखें। कितना आवेदन? 3 आवेदन लिखें। एक अपने पंचायत सचिव को दे दें, एक वीडियो साहब को दे दें और एक जो है अपना जिला अधिकारी डीएम साहब के पास में दे दें। आवेदन में अपनी सारी समस्याओं को लिखें, टूट फूट से लेकर के पैसे तक जितना मांग है वो कर दें। और जहां भी आवेदन दे उस आवेदन का रिसीविंग अपने पास में रख लें। उस आवेदन के साथ में आपको लगाना होगा अनुरक्षक होने का प्रमाण पत्र। अगर अनुरक्षक होने का प्रमाण पत्र किसी भाई के पास में नहीं है तो निजी भूमि है, निजी भूमि का डिटेल्स जो है खाता नंबर, तीसरा नंबर लगा के उसमें भरें। और भरने के बाद में आगे आवेदन अपना डीएम साहब के पास में बढ़ा दें, वीडियो साहब के पास में बढ़ा दें और सबसे रिसीविंग ले लें। रिसीविंग लेने के बाद में उसका फोटो कॉपी करा लें और इस्लाम अंसारी जी को दे दें और हमें भी उस सारे डॉक्यूमेंट्स और कागज दें और हम लोगों से बताएं कि क्या हो रहा है। आवेदन देने के बाद सुना नहीं है, उस आवेदन को 7 रोज 8 रोज के बाद फिर उस ऑफिस में, उस कार्यालय में जाएं और जाके पूछें कि हमने जो आवेदन दिया था इस आवेदन का प्रतिवेदन क्या है, आपने इस पे क्या कार्रवाई किया। 1 बार में नहीं होता है, 2 बार दें, 2 बार में नहीं होता है 3 बार दें। इसके बाद में देने की जो आवश्यकता नहीं है, सीधे इस्लाम अंसारी जी से और हमारे श्रीनिवास जी से संपर्क साधे, ये आपको बताएंगे कि कैसे क्या होगा। दूसरी चीज, आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा हक अधिकार नहीं मिला, तो हक अधिकार नहीं मिला कहना और करना बहुत अलग की चीजें हैं। अगर आप जगे हुए हैं तो 10 आदमी को जगाइए। सभी आदमी एक जैसे नहीं है। जैसे हमारे दिनेश तिवारी जी हैं कि यहाँ पे इतना अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करने का शैली भी है और ये ऊपर वाले की देन है कि उनके अंदर ये चीज़ है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने प्रखंड में घूमें और अपनी समस्या को, पूरा समस्या सबका दुख समझ के संगठन को आगे बढ़ाएं। बढ़ाने के बाद अनुरक्षकों का एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को श्रीनिवास जी के साथ में, हमारे साथ में जोड़ दें। फिर इसी तरीके से जितने भी अनुरक्षक अपने अपने वार्ड के आए हुए हैं, अपने अपने पंचायत में, हर पंचायत में 10 से तो कम कहीं नहीं अनुरक्षक हैं, कहीं 15 है, कहीं 12 है, इतने अनुरक्षक तो है। लेकिन विडम्बना देखिए आप लोगों का, मैंने सोने का तरीका देखिए, कुंभकर्ण को भी आप लोग मात दे दिए हैं। इसलिए मात दे दिए हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पंचायत में 12 अनुरक्षक हैं, उनका नाम दे दीजिए, उनका मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो आप किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? अपने से मतलब है। ये वही वाली बात हो गई। इसी तरीके सोने के वजह से आज हमारा देश जो अंग्रेज ने गुलाम किया था,
यही कारण था कि लोगों को केवल अपने से मतलब था, दूसरों से नहीं है। जब तक आप संघ का निर्माण नहीं करिएगा, संगठन का निर्माण नहीं करिएगा, तब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा। सुने होंगे कि अकेले चना भाड़ नहीं फूटता है, सही बात है। एकता में बल होता है। आप एक ढेला उठा के किसी कुत्ते पे मारिए, कुत्ता भाग जाएगा, बिल्ली पे मारिए, बिल्ली भाग जाएगा, लेकिन वही पत्थर उठा के एक मधुमक्खी के छत्ते पे मारिए तो आपको भागना पड़ेगा और आपके साथ में गांव वाले को भी भागना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास संगठन है, उनके पास में एकता है। तो एकता की ताकत को समझें, संगठन की ताकत को समझें और संगठन के साथ में जुड़ के अपना काम को करें। सबको हक और अधिकार मिलेगा, सबको पेमेंट मिलेगा। सबसे पहले आप लोग अपना एक फाइल बनाएं जिसमें अनुरक्षक होने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ों को रखें। अपनी नल जल पे आप काम करते हैं, नल जल चलाते हैं, उस पर एक अपना रजिस्टर रखिए। कब चालू करते हैं, कब बंद करते हैं, उस पर लिखिए। किसी दिन अगर नहीं चलाते हैं तो लिखिए वहाँ पे कि आज बिजली नहीं है, इस वजह से नहीं चला है। एक आध लोग अगर नल जल से जाते हैं तो गांव में कोई ना कोई पूछता ही होगा आपसे कि भाई आज पानी क्यों नहीं चल रहा है, ये कारण है। साइन करा लीजिए, एक आदमी तो साइन जरूर कर देगा। तो लिखतम के आगे वक्तम काम नहीं करता है। वार्ड सदस्य दावा कर रहे हैं कि हम रखेंगे, लेकिन वार्ड सदस्य का होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होने वाला है कि जमीन आपने दिया है, पूर्व में आप 11 लेटर से बहाल हो चुके हैं, तो जो लोग 11 लेटर से बहाल हो चुके हैं उनको हटाने वाला कोई नहीं है। अगर आपका चाबी भी छीन लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास कागज है, सबूत है, तो आपका हक और अधिकार मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप संगठन के साथ में जुड़िएगा, जहाँ मीटिंग होगा उस मीटिंग में आइएगा, तभी जाके आपको अधिकार मिलेगा, अपना हक मिलेगा। अभी के डेट में क्या है कि PID अनुरक्षकों का बन रहा है। तो PID बन रहा है तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक नंबर, सारी चीज और email ID, व्हाट्सएप नंबर देना होता है। ये सारे चीज का जीरोक्स करके